हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसा चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि आप थंबनेल से आप जान गए होंगे क्या पढ़ाने वाले हैं, और मैं जिस हिसाब से आज पढ़ाऊंगा भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से, रोमांच ढंग से, रियल लाइफ को जोड़ कर देते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल आई लव केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अगर पर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर करके हौसला अफजाई कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आप अब इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए। हम विश्वास मानिए मेरा, हम आपको अच्छे ढंग से स्कॉटकी फ्रैंकल बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे। और आपको बीएससी हुआ, एमएससी हुआ या फिर आईएससी, तीनों में काम है। सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है जो जिसके अंतर्गत आपको स्कॉटकी फ्रैंकल डिफेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए कैसे बताते हैं। देख, सबसे पहला स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, देखिए स्कॉट बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए। देखिए कोई भी चीज, हमारा वीडियो लंबा होगा, आपको भागना होगा, छोड़ के भाग जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस चीज को देखिएगा कि आप हमारा वीडियो देख लीजिए एक बार। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई भी वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। पहले आप अच्छे तरीका से मेरा वीडियो देखिए। ये कैसे बात है कि स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है दोस्तों। देखिए स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, क्रिस्टल का अरेंजमेंट जो होता है, क्रिस्टल में जो पार्टिकल जो होते हैं, देखा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। देखिए आपको हम बताते हैं कि ये स्कॉटकी डिफेक्ट में क्रिस्टल का अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर फैशन में होता है। लेकिन इसके जो आप देखिए यहाँ पे हम लोग A+ को हम लोग मानेंगे केटायन और B- को मानेंगे एनायन, ठीक है। हम A+, B-, A+, B- और B-, A+, B-, A+ और A+, B-, A+, B-, A+, B-, A, सॉरी, B- और A+, B- और A+, ठीक है। ये क्रिस्टल अभी परफेक्ट, कोई डिफेक्ट नहीं है। स्कॉटकी डिफेक्ट के अनुसार कहीं से भी इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन मिसिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम केटायन और यहाँ से एनायन, इसको हम लोग कहेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट।
इसको क्या कह रहे हैं हम लोग एस्कॉट की डिफेक्ट। इस डिफेक्ट का नाम देते हैं हम लोग एस्कॉट की डिफेक्ट। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या बात एग्जाम पूछता है। एग्जाम में पूछता है क्या एस्कॉट की डिफेक्ट में वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा, डेंसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। चार बातें एग्जाम। देखिए एक बात बताइए भाई, आप लोग बच्चे लोग एक बात बताइए, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार के अंदर में एक रूम के है, एक रूम के अंदर में चार चेयर लगने वाला है। ठीक है। चार चेयर लगने वाला है। अगर उसके अंदर में चार चेयर, चार आदमी आ जाए या बाहर निकल जाए, कुछ भी हो जाए, रहेगा तो चार ही आदमी। अगर मान लीजिए चार कुर्सी लगने लायक है रूम, अगर चार कुर्सी इसमें लग गया, लगने के बाद आदमी बाहर निकल जाए या बाहर से अंदर आ जाए, तो पर भी क्या होगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। होगा कोई चेंजिंग, रूम का कोई वैल्यू नहीं। इसी तरीका से इसमें केटायन और एनायन निकलने के बाद भी वॉल्यूम में क्या होगा, नो चेंज होगा। लेकिन डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी में क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा। अब मुझे सर कैसे चेंजिंग होगा, देखिए आपके अंदर घरों में चार आदमी था, तो चार आदमी के वजह से उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट था, जैसे हुआ जो आदमी ब्रीदिंग लेता है, सांस लेता है, उससे क्या होता है, सांस के उसके अंदर में क्या टेम्परेचर क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसी वजह से अभी देखिए रूम के अंदर में से बाहर जो आदमी जाएगा, जो आदमी बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद क्या होगा, उस रूम का क्या होगा, वैकेंट हो जाएगा। तो उस हिसाब से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का सराउंडिंग कम हो जाएगा, दो चार जगह तक और कम हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो गया, एयर का उस रूम के अंदर में डेंसिटी धीरे 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 कम हो जाएगा। तो डेंसिटी में भी जो है, डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए, एक मान के चलिए ये रूम है, रूम के अंदर में चार चार आठ चार 16 आदमी था, दो आदमी गैप हो गया, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हाई हो जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाई रहेगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाई रहेगा। इतनी बात समझ में आ गया। इस चीज को देखिए, इस कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहेगा। और इसका एग्जाम्पल जो हो गया, प्यारा सा एग्जाम्पल, NaCl, KCl, AgBr, ये सब इसका मेन एग्जाम। AgBr दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है। आप पूछिएगा सर क्यों दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है, क्योंकि Ag प्लस और Br माइनस का जो रेडियस का रेशियो जो होगा वो सेम होता है। ठीक है, दोनों डिफेक्ट के अंदर में, इसी वजह से। ठीक है। अब NaCl हो गया, KCl हो गया। समझ में आ गई बात, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगा। देखिए अब इसमें इसका डिफिनेशन किसे देंगे, in in that crystal when equal number of cation and equal number of anion missing from the lattice point is called as एक स्कॉट की डिफेक्ट। समझ में आ गया। स्कॉट की डिफेक्ट में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ केटायन, इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिसिंग होगा। अब देखते हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट में इसको आप देते हैं हेडिंग फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको डिफेक्ट को हटा देते हैं, स्कॉट की को यहाँ पे हेडिंग दीजिए फ्रैंकल, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे A प्लस और B माइनस। ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक है। अब इसके जगह पर यहाँ पे जो होगा, इस फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये जो है B माइनस,
ये अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ कर करके यहाँ पर कहीं किसी जगह पहुंच जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे फ्रैंकलिन डिफेक्ट। इसके अंदर में आप बताइए, जितना आदमी था वॉल्यूम में तो वैसे भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना आदमी का था आपको तो पहले बता दी, जितना आदमी आप आदमी 100 आए या जाए वॉल्यूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें वॉल्यूम नो चेंज हो जाएगा। डेंसिटी में भी कोई प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि जितना रूम के अंदर में है उतना आदमी है, ये है। तो इसका मतलब डेंसिटी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसमें नो चेंज हो जाएगा, डेंसिटी भी नो चेंज हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, ये कॉमन एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल हो गया आपको, ये तो होबे करेगा। जिंक सल्फाइड हो गया, ये सब जो है ना इसका कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो है ना दोनों डिफेक्ट शो करता है, जिंक सल्फाइड। ठीक है, ठीक है, आप ये समझ गया। देखिए अब इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट का एक नाम होता है और दूसरा भी नाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन मतलब क्या हो गया कि एनायन जो हो गया, क्या हो गया, अपने पोजीशन से लेटेस्ट पोजीशन को छोड़ करके दूसरे पोजीशन पर आ गया, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट। एग्जाम में कभी कभी पूछता है फ्रैंकल डिफेक्ट का नाम हटा करके चेंज करके डिसलोकेशन डिफेक्ट, व्हाट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, तो बोलेगा, तो बोलिएगा कि व्हेन एन आयन डिसलोकेट फ्रॉम द ओन लेटिस पॉइंट टू अनदर साइड। आपको अनदर साइड से दो अनदर साइड लेटिस पॉइंट को छोड़ कर करके दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में जान गए कि वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहेगा। अच्छा ठीक है, एक बात बताते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या फर्क। देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या बताया हमको, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों हाई होता है, तो सबसे पहले बात जानिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए हाई होता है क्योंकि, बताते हैं आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए हाई होता है क्योंकि ये जो केटाइन और एनाइन का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर फैशन में होता है। तो पार्टिकल जो होता है क्लोजली पैक रहता है, एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है, और इसका जो रेडियस का जो रेशियो होता है, जो साइज जो होता है, कंपैरेटिवली सिमिलर होता है। तो उसके वजह से क्या होगा फ्रैंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। इसमें क्या होता है, लो होता है। जैसे मान के चलिए, एक हम लोग का जो छोटा छोटा जो बॉल होता है शीशा टाइप का, जिसको हम गांव गांव देहात में गोली कहते हैं, आप देख लीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि उस जगह से दो गो निकाल लीजिएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर में फिर गैप भर जाएगा। लेकिन फ्रैंक गैप भर जाता है, गोली तो फिर वही पा जाएगा, लेकिन अगर उस गोली को फिर हटा के बीच में रख दीजिएगा तो वहां पे गैप रहबे करेगा। समझ में आ रहा होगा बात मेरा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें फ्रैंकल में लो होता है, क्योंकि क्लोजली पैक नहीं रहता है इसके अंदर में, एक दूसरे से ये हट गया यहाँ पे जगह को, यहाँ उसी क्रिस्टल के अंदर में है, लेकिन पार्टिकल क्या हो गया, जगह को चेंज कर दिया। समझ में आ गया बात, तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर हाई या लो। आपको एक पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर हाई क्यों होता है, तो बोलिएगा ड्यू टू द क्लोजली पैक्ड केटायन एनायन। और सेकंड बात आप बोलिएगा सिमिलर साइज ऑफ केटायन और एनायन। ठीक है, दो बात होती है, और एक क्रिस्टल के बारे में इतनी बात समझा है। ये आप डिफरेंसेस में लिख सकते हैं, आप जो है ना इसका डिफिनेशन लिख करके आपको आराम से 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, आराम से 5 नंबर आ जाएगा एग्जाम में। डिफिनेशन लिख दीजिएगा, फिगर बना दीजिएगा इस टाइप का, और कोई नहीं रोकेगा आपको 5 नंबर से। 5 नंबर का एग्जाम होगा, बहुत होगा तो 5 नंबर में 4 4.5 जरूर दे देगा आपको। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट 12 वाले स्टूडेंट आप देखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है एग्जाम में। और एजीबीआर जो है ना बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे फेमस एजीबीआर, जो दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है। बता दिए क्यों, क्योंकि इसका एजी प्लस और बी आर माइनस का रेशियो जो होता है ना रेडियस का, वो सेम होता है।
ठीक है, रेडियस रेशियो सेम होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। हमको उम्मीद करते हैं पूरे दिल से पढ़ा है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को बहुत दूर तक आप लोग शेयर कीजिएगा। तहे दिल से नमस्ते आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई लव केमिस्ट्री आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, सर हमको ये पढ़ा दीजिए, बिल्कुल हम पढ़ा देंगे आपको। कहीं से व्यवस्था करके अच्छे ढंग से हम पढ़ा देंगे आपको, निश्चित मान। दिल से पढ़ाए हैं, जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।